स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली एंड द नेम ऑफ द फैमिली इज़ फैबेसी फैमिली. अनदर नेम इज़ पेपिलियोनेशियस फैमिली. सो वी विल डिस्कस अबाउट फैमिली फैबेसी, राइट. फैबेसी फैमिली के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं. इसका एक और नाम होता है दैट इज़ पेपिलियोनेशी फैमिली. ओके तो मैं बता दूं बेटा, इस फैमिली में अबाउट 420 जेनरा हैं, मतलब जीनस हैं, और अबाउट 7000 स्पीशीज़ हैं. इंडिया में कितनी स्पीशीज़ हैं इसकी? अबाउट इंडिया में है 754 स्पीशीज़ इन इंडिया, राइट. अलोन इंडिया में इसकी कुछ 754 स्पीशीज़ हैं फैमिली फैबेसी की. ओके बेटा, ये जो फैमिली है पहले ये अर्लियर दिस फैमिली वॉज कॉल्ड, इसका नाम था पेपिलियोनॉइडी. पेपिलियोनॉइडी सब फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनोजी की. ये फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती है, हर जगह पे. क्लियर. तो बेटा हम डिस्क्रिप्शन शुरू करने वाले हैं. तो डिस्क्रिप्शन में हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे. क्या क्या? एक तो इनके प्लांट के वेजिटेटिव करैक्टर्स होते हैं जिसमें उसका स्टेम, रूट कैसी है, लीव्स कैसे हैं, उसके डिस्कशन करते हैं. एक होता है कि उसके रिप्रोडक्टिव, उसके पार्ट्स कैसे हैं, उसके फ्लोरल करैक्टर्स कैसे हैं. तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड की बात करेंगे. तो पहले मैं बात करूँगी इसके वेजिटेटिव करैक्टर्स की. Okay, so we will learn about the vegetative characters first. Okay, so first is its habit. बेटा हैबिट में हम ये देखते हैं कि प्लांट कैसा है. हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, क्या हैं. तो ये देखो, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ और उस फैमिली में 420 जेनरा आ रहे हैं और 7000 स्पीशीज़ आ रही हैं. तो कोई तो हर्ब्स भी होंगे, कोई ट्रीज़ भी होंगे, कोई क्लाइंबर्स भी होंगे, कोई ट्वाइनर्स भी होंगे. सो मैनी. तो मैं सबके बारे में लिखूँगी. हर्ब्स भी हैं, शर्ब्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, ट्वाइनर्स भी हैं. सो दे इंक्लूड हर्ब्स, shrubs, क्लाइंबर्स, राइट. क्लाइंबर जैसे कि बेटा मैंने बताया पाइसम सैटाइवम क्या होता है बेटा? पी, मटर. ओके. एक और क्लाइंबर की एग्जांपल है लाइथरस, दैट इज़ लाइथरस. ओके. ये हर्ब्स भी हैं, शर्ब्स भी हैं, क्लाइंबर भी है, ट्वाइनर्स भी हैं, ये जो ट्वाइन कर जाती हैं अराउंड द सपोर्ट के अराउंड ऐसे क्वाइल हो जाती हैं, ट्वाइनर्स बोलते हैं उनको, राइट. ये ट्रीज़ भी होते हैं. ट्रीज़ की एग्जांपल इस पर डेलबर्जिया सीसो, जिसे आप शीशम की लकड़ी बोलते हैं. डेलबर्जिया सीसो, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली? शीशम की लकड़ी, शीशम वुड. क्लियर. तो हम बात करें बेटा इनके वेजिटेटिव करैक्टर्स की. तो हैबिट हमने डिस्कस कर लिया. सेकंड हम बात करेंगे इसकी रूट की. बेटा आपको पता होना चाहिए ये लेग्यूम्स वाली फैमिली है, लेग्यूमिनोजी फैमिली है. तो इसमें क्या होते हैं बेटा, इनके रूट्स में लेग्यूमिनस जो इनके रूट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ द लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, जो कि रूट नड्यूल्स बनाकर उसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, राइट. तो मैं बता दूं इसकी रूट कैसी है. टैप रूट. स्टूडेंट्स आपको अभी नहीं पता ये टैप रूट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में से टैप वाला पोर्शन कट हो गया था, तो आपको नहीं पता होगा ये टैप रूट सिस्टम क्या होता है. तो सुनो यहीं पे बेटा, टैप रूट क्या होती है? जो मेन रूट होती है, जैसे ऊपर ये प्लांट है, ये उसकी रूट है. ये जो मेन रूट मैंने ड्रॉ करी है, ये बीच वाली मेन रूट जो परसिस्टेंट होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, जिससे आगे सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी से आगे टर्शरी रूट्स निकलेंगी. लेकिन दिस वन इज़ द मेन प्राइमरी रूट, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट. और याद रखो जो टैप रूट होती है दैट अराइजेज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. आपने पढ़ा हुआ ये चीज़, जो एम्ब्रियो का रेडिकल होता है वो बनाता है रूट, जो एम्ब्रियो का प्लीम्यूल होता है वो बनाता है शूट. क्लियर. सो दिस इज़ हैविंग टैप रूट सिस्टम. इट इज़ जो इसकी रूट्स होती है दे आर मच ब्रांच्ड, बहुत ब्रांच होती हैं इनकी रूट्स. और मैंने पहले बताया इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नोड्यूलेटेड, मतलब उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं. नोड्यूल्स मतलब दाने एक तरह से. इन नोड्यूल्स के बीच में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, राइट. ये जो बैक्टीरिया होता है वो रूट के साथ
किस में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जब बैक्टीरिया को भी बेनिफिट मिले और प्लांट को भी बेनिफिट मिले, दोनों को बेनिफिट मिले, दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हों, दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर। और बैक्टीरिया का नाम है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट लिव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, अब हम बात करेंगे इसके स्टेम की। तो इसकी स्टेम कैसी है बट जो इसकी स्टेम है वो हर्बेशियस, ग्रीन भी हो सकती है, हर्ब्स, हर्बेशियस, और कैसे हो सकती है, वुडी, बिल्कुल ब्राउन वुडी। सो द स्टेम में भी हर्बेशियस और वुडी, क्योंकि इस पे बहुत तरह के प्लांट्स हैं। देखो जीनस ही जब इतने हैं, 420 तो जीनस ही हैं, 7000 स्पीशीज़ हैं, तो कोई हर्ब्स वाले होंगे, कोई वुडी होंगे। क्लियर। सो दे मे बी herbaceous, having herbaceous stem or woody. The stem may be erect or they can be climbers also. So they will climb up a spot. Spot के ऊपर से climb भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लीव्स की, बट जो इसके लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रैमल एंड कॉलीन। तो अगेन आपके लिए न्यू टर्म्स आ गई, रैमल एंड कॉलीन। मैं आपको बता दूं रैमल एंड कॉलीन क्या होता है। बेटा अगर तो जो लीव्स हैं वो डायरेक्टली स्टेम के ऊपर लगे, नोड के ऊपर, देखो अगर ये नोड है, अगर लीफ डायरेक्टली नोड के ऊपर आ रहा है तो वो लीफ कैसा है, कॉलीन। अगर लीफ ब्रांचेस के ऊपर आ रहा है तो वो कैसा है, रैमल। सो इनके लीव्स कैसे हैं, रैमल एंड कॉलीन। और कैसे हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट कैसे लीव्स होते हैं, ये देखो ऑल्टरनेट कैसे होते हैं, ये एक नोड पे, एक यहाँ पे, दूसरे नोड पे यहाँ पे होगा, तो ये ऑल्टरनेट लीव्स हो गए, राइट। इनके लीव्स जो होते हैं वो रेयरली सिंपल होते हैं। सिंपल लीफ कैसा होता है, देखो सिंपल लीफ ऐसा होता है जिसका मार्जिन जो है वो बिल्कुल इंटायर होता है, कटा हुआ नहीं होता। मार्जिन कट के मिडरिब तक नहीं आना चाहिए, ये लीफ की मिडरिब होती है। मार्जिन ऐसे देखो, अगर मैं आपको कंपाउंड लीफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो वैसा होता है, मार्जिन कट होके यहाँ तक आ गया, मिडरिब तक आ गया, तो लीफ लेट्स बन गई। लेकिन इसमें जो लीफ होता है वो रेयरली सिंपल है। मेनली क्या है इसमें लीफ, दैट इज़ पिन्नेटली कंपाउंड। कंपाउंड लीफ होता है, पिन्ने बनते हैं इनमें, लीफलेट्स बनती हैं। ओके, सो मोस्टली कैसा है, पिन्नेटली कंपाउंड। क्लियर, लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड। और जो इनके लीव्स होते हैं उनकी विनेशन कैसी होती है बेटा, रेटिकुलेट विनेशन होती है। मतलब डाइकॉट है ना बेटा, रेटिकुलेट विनेशन तो होगी, मतलब नेटवर्क बनेगा, जाल बनेगा ऐसे लीफ में। ये देखो एक मेन लीफ, मेन वेन हो गई और ये बाकी साइड वेन्स होगी। साइड वेन्स की आगे और वेन्स ऐसे गुंजलदार नेटवर्क बना देंगी ये, तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेटिकुलेट विनेशन। तो इसके लीव्स कैसे हैं बेटा, सिंपल हैं, रेयरली सिंपल होते हैं, लेकिन जनरली इसके लीव्स मोस्टली कैसे होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। क्लियर। और जो इसका लीफ का बेस होता है ना, ये देखो जैसे ये लीफ का बेस है, मैं आपको इसका लीफ का एक बेस ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये लीफ बेस है, वो पल्विनस होता है। पल्विनस मतलब कैसा, पल्विनस स्वोलन लीफ बेस होएगा। लीफ बेस अगर स्वोलन हो उसको बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। क्या बोलते हैं, पल्विनस। सो लीफ बेस इज पल्विनस, स्वोलन। ओके, क्लियर है। और जो इसके लीफ और लीफलेट्स होते हैं ना, जैसे ये लीफ है, राइट, तो लीफ और लीफलेट इसके मॉडिफाई होते हैं इन द टेंड्रिल्स में। ये देखो ऐसे टेंड्रिल्स में लीफलेट्स भी हो सकती है मॉडिफाई। सो लीव्स और लीफलेट्स, लीफलेट से छोटों को बोलते हैं ये पिन्नेटली कंपाउंड में ना। लीफ और लीफलेट्स आर pinnately compound or modified into
टेंड्रिल्स। ओके, अब हम बात करेंगे इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स मतलब इसके फ्लावर वाले कैरेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्लावर की। फ्लावर से भी पहले इसके इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इनफ्लोरेसेंस, इसकी इनफ्लोरेसेंस होती है रेसमोस। आई थिंक स्टूडेंट्स अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है रेसमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए रेसमोस इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, जिसमें जो मेन एक्सिस होती है दैट कंटिन्यूज टू ग्रो करती रहती है। और याद है ना, ग्रो करती थी। और इसके जो मेनली फ्लावर्स अरेंज होते हैं इसमें, वो कैसे मैनर में होते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन में होते हैं। दैट इज़ older towards the base and younger towards the tip। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा इसके फ्लावर की। फ्लावर कैसा है बेटा, इसका फ्लावर पेडिसिलेट भी हो सकते हैं, पेडिसिलेट भी हैं, जिसकी स्टॉक होती है फ्लावर की। ये देखो, अगर फ्लावर की स्टॉक है ना तो ये फ्लावर पेडिसिलेट है। सिसाइल भी हो सकता है, मतलब विदाउट एनी स्टॉक नहीं होगी। जिसकी स्टॉक नहीं होगी उसको क्या बोला जाता है बेटा, सिसाइल बोला जाता है। फ्लावर कंप्लीट होता है, मैंने करवा रखी है टर्म्स आपको। कंप्लीट मतलब चारों इसमें वर्ल्स होंगे, कैलिक्स भी, करोला भी, एंड्रोशियम भी और गायनोशियम भी। फ्लावर परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होंगे। फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक याद है आप लोगों को, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें कर चुके हो आप लोग। द फ्लावर that can be cut into two equal halves by just one vertical plane, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द फ्लावर इज जाइगोमॉर्फिक। और फ्लावर इसका इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब क्योंकि पैटल्स वगैरह इसकी सेम साइज़ की, सेम शेप की नहीं होती, तो ये इरेगुलर फ्लावर होता है इनका। फ्लावर इज इरेगुलर। और इसका करोला का नाम क्या था, आपको आता है पेपिलियोनेशियस करोला। तो फ्लावर को मैं बोल सकती हूँ फ्लावर इज पेपिलियोनेशियस। और जो फ्लावर होता है वो पेरीगाइनस होता है, मतलब जो गाइनोशियम होती है दैट इज़ एट द सेम लेवल विद द थैलेमस। ओके, अब मैं फ्लावर की आगे डिस्क्रिप्शन शुरू करती हूँ। पहले इसकी कैलिक्स की डिस्क्रिप्शन बताती हूँ। कैलिक्स क्या था, ग्रुप ऑफ सेपल्स। किसका ग्रुप था, सेपल्स का। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। और इसमें बेटा कंडीशन क्या है, सेपल्स की इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है। स्टूडेंट्स इम्ब्रिकेट याद होगा अब आप लोगों को, पहले तो ये बताओ एस्टिवेशन याद है ना। एस्टिवेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ द पेटल सेपल्स इन रिलेशन टू द अदर फ्लोरल ऑर्गन्स इन बड कंडीशन। इम्ब्रिकेट मतलब एक सेपल पूरी अंदर, एक सेपल पूरी बाहर, बाकी पार्शली अंदर बाहर होती हैं। क्लियर। तो इसकी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और जो इसका कैलिक्स होता है वो गैमोसेपलस है। स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गैमोसेपलस क्या होता है, फ्यूज्ड सेपल्स। सेपल्स आर फ्यूज्ड, सो दिस इज गैमोसेपलस कंडीशन। नेक्स्ट इज करोला। करोला क्या है, ग्रुप ऑफ पैटल्स। पैटल्स कितनी होती है बेटा, 5। अब आपको याद करना है बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है करोला। करोला की मैंने आपको टाइप्स कराई हुई हैं, याद है आप लोगों को। करोला की टाइप्स गैमो पैटलस करोला और पॉली पैटलस करोला की भी टाइप्स कराई हुई हैं, याद करो। आपको ध्यान में होगा, याद है, रोजेशियस करोला, पेपिलोनेशियस करोला, क्रूसिफॉर्म करोला, राइट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो करोला होता है इसका दैट इज़, तो हम बात कर रहे थे करोला की बेटा 5 पेटल्स होती हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ बेटा। इसका जो करोला होता है वो पॉली पैटलस होता है, मतलब पैटल्स क्या होती है बेटा, पैटल्स होती है इसकी फ्री, फ्यूज नहीं होती पैटल्स फ्री होती हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया इसका जो करोला होता है वो पेपिलियोनेशियस होता है बेटा, मैं पहले करवा चुकी हूँ। पेपिलियोनेशियस करोला में एक पोस्टीरियर पैटल होती है, उसको स्टैंडर्ड या विग्जिलम बोलते हैं। 2 साइड पे विंग्स होती हैं, उसको एलेबी बोलते हैं। और आगे वाली 2 जो स्ट्रक्चर्स होती है इंटीरियर साइड पे वो जुड़ी हुई होती हैं और विंग्स उनको कवर कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कील और कैरिना, राइट। कील और कैरिना, जो कील पोर्शन होता है ना इसका, कील वो इनक्लोज रखता है स्टेमन्स को, इट इनक्लोजेस स्टेमन्स एंड पिस्टिल। और मैं आपको बता दूं जिसकी करोला की एस्टिवेशन होती है वो कैसी होती है, मैंने करवाई थी आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कैसी होती है, वैक्सिलरी।
क्लियर? हाँ जी बच्चों, ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम बात करेंगे इसके एंड्रोशियम की। वी नो दैट एंड्रोशियम इज़ अ ग्रुप ऑफ, यस, एंड्रोशियम इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, राइट। अच्छा, आप लोगों को मैंने एंड्रोशियम की फ्यूजन कराई थी, कोहेशन, याद है? उसमें मैंने कराया था एडल्फस कंडीशन होती है, सिंजनीशियस होती है, सिनेंड्रस होती है। तो अब याद करो एडल्फस कंडीशन, इसमें ना 10 होते हैं स्टेमन और 9+1 अरेंजमेंट होती है। मतलब कैसी कंडीशन है? डाई एडल्फस, मतलब जो स्टेमन्स हैं वो अपने फिलामेंट से जुड़े रहते हैं। जो स्टेमन्स होते हैं ना वो अपने फिलामेंट से जुड़ते हैं ओनली। ऊपर एंथर लोब्स फ्री होती हैं और 2 ग्रुप्स बनते हैं, 9 का एक ग्रुप, एक अकेला, क्लियर। और जो एंथर्स होते हैं वो डाइथीकस होते हैं, क्लियर। और नेक्टर ग्लैंड्स ऑफन प्रेजेंट होती है उनकी बेस पे, फिलामेंट्स की बेस पे नॉर्मली होती हैं। और जो इनकी एंथर्स की डिहाइसेंस होती है ना, एंथर्स की डिहाइसेंस, ये भी आप लोगों को मैंने टॉपिक करवा रखा है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल। कैसी होती है? लॉन्ग, लाइक दिस, सी, ऐसे ऐसे इनके एंथर्स कटते हैं और फिर रिलीज होते हैं उनमें से पॉलन ग्रेन्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज इट्स गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। द ग्रुप ऑफ द कार्पल्स इज नोन एज गाइनोशियम, राइट। मैं बता दूं, जो इसकी ओवरी या पिस्टिल होती है वो मोनोकार्पिलरी है, मतलब एक ही कार्पल प्रेजेंट है, मोनोकार्पिलरी, और वो भी एक ही चैम्बर होते हैं अंदर, यूनिलॉक्यूलर। अब आप इसको याद करना है, मैंने आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन करवाई थी ना, उसको याद करो। मैंने कहा था वो पी में होती है, मटर में होती है। मैंने कहा था मैं इसका गाइनोशियम कैसे कराऊं, उसका फ्रूट याद करो। तो याद करो, मोनोकार्पिलरी यूनिलॉक्यूलर गाइनोशियम होता है, राइट, विद मैनी ओव्यूल्स, क्लियर। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है, ओवरी सुपीरियर है अगर, तो सोचो, ओवरी सुपीरियर तो जो ऑर्गन्स होंगे, अदर फ्लोरल ऑर्गन्स लाइक पैटल, सैपल, वो बेस से आ रहे होंगे ओवरी के, है ना। और जो प्लेसेंटेशन है वो कैसी है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन याद करो, मैंने करवाया ही है आप लोगों को। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ भी मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन करवाया था आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन का। ये देखो, ये मैंने कहा था जो ओव्यूल्स हैं वो वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी पे लगते हैं, याद है, रिज बनाता है, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, ओके। गाइनोशियम डन। अब हम बात करेंगे इसके फ्रूट के। बेटा इस फैमिली के फ्रूट का नाम होता है लेग्यूम और लोमेंटम। क्या बोलते हैं? लेग्यूम और लोमेंटम। सीड आप खुद ही देख लो, आप मटर का जो फ्रूट है उसको याद रख सकते हो माइंड में। तो मैनी तो आपको दिख ही जाते हैं, लेकिन 1 to many सीड्स। और इसके सीड्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन एंडोस्पर्मिक। आप लोगों ने बेटा ये पढ़ा होगा छोटे होते हुए, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं। वो सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है। व्हाट इज़ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये एंडोस्पर्म तो बनता है ताकि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके, तो बनता है एंडोस्पर्म, क्लियर। लेकिन इसके कॉटिलिडन्स काफ़ी मोटे होते हैं, तो इनका एंडोस्पर्म सारा का सारा यूज़ हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसके कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर होता है, इसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। सो द सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ तक हमारी डिस्क्रिप्शन ख़त्म होती है इस फैमिली की। बेटा मैं फैमिली कराने के बाद बताऊँगी आपको फ्लोरल फार्मूला। मतलब अगर मैं आपको फ्लोरल फार्मूला बता दूं तो आप पूरे फैमिली की डिस्क्रिप्शन बता सकते हो। कैसे? देखो, फ्लोरल फार्मूला लिखने का वे क्या होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि फ्लावर कैसा है, वेदर एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, फिर फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है, फिर उसमें कैलिक्स कितने हैं, करोला कितने हैं, फ्यूज्ड हैं कि फ्री हैं, एंड्रोशियम कितने हैं, फ्री हैं कि फ्यूज्ड हैं, गाइनोशियम कितने हैं, गाइनोशियम सुपीरियर है कि इन्फीरियर है। ये सारा हम इस फार्मूला में लिखेंगे। देखो साइन होते हैं ये कुछ, ये देखो ये ऐसे राउंड लगा के बीच में प्लस साइन हो अगर, तो इसका मतलब है फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। अगर मैं ये ऐसे और ऐसे दोनों ड्रॉ करूँ, ऐसे वाला एरो भी और नीचे ऐसे भी, इसका मतलब है फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब कैलिक्स के लिए जो टर्म लिखी जाती है, सिंबल, नॉट टर्म, सिंबल, वो होता है के। कैलिक्स कितने हैं, कितने होते हैं इसमें? 5, वो भी फ्यूज्ड। अगर गैमो होगा
मतलब गैमोसेप्लस कंडीशन होएगी, फ्यूज्ड होएंगे कैलिक्स, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे साथ में। फिर करोला सी से, राइट। करोला कैसा है इसका याद करो, इसमें 5 पेटल्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड, 2 फ्री विंग्स, आगे वाले 2 फ्यूज्ड। अब देखो मैं कह सकती हूँ 1 + 2 लेकिन वो 2 फ्यूज्ड होती हैं, ये वाली कील वाली है ना। एंड्रोशियम 9 + 1 9 फ्यूज्ड होते हैं एक ग्रुप में, है ना, एक अकेला होता है। आगे देखो गाइनोशियम क्या है, इसकी जी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मतलब दैट इज़ मोनोकार्पिलरी। अगर मैं नीचे ऐसे बार लगाऊं, नीचे बार लगाऊं तो इसका मतलब है ओवरी सुपीरियर है। अगर ऊपर लगाती तो ओवरी क्या होती बेटा, इन्फीरियर होती। क्लियर। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी फ्लोरल डायग्राम, कि अगर आपको फ्लोरल फार्मूला या फ्लोरल डायग्राम आ जाए या फैमिली की डिस्क्रिप्शन आ जाए या डायग्राम आ जाए, तो आपको अब ड्रॉ करने हैं सिंबल्स। आप लोगों को मैंने कुछ सिंबल्स करवाए हुए हैं। सबसे पहले बेटा हम ड्रॉ करेंगे कैलिक्स, क्योंकि वो सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है। तो कैलिक्स कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी एस्टिवेशन कैसी होती है, वेलवेट, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई ट्विस्टेड नहीं होते, सीधा सीधा ऐसे पड़े होंगे। देखो 3 4 5 और ऐसा शेप बनाएंगे हम कैलिक्स के लिए। ये देखो, क्योंकि वो फ्यूज्ड है तो मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये देखो, राइट। तो कैलिक्स 1 2 3 4 5। अब हम क्या बनाएंगे, पेटल्स। बेटा इसकी पेटल्स कुछ अलग थी, करो याद। इसका करोला कैसा होता है, इसका करोला होता है पैपिलियोनेशियस करोला। तो सोचो अब एक बनानी पड़ेगी हमें स्टैंडर्ड, ये वाली, और वेक्सिलम। 2 बनानी पड़ेंगी हमें साइड्स पे, विंग्स और एले, ये वाली, राइट। 2 बनानी पड़ेंगी हमें कहाँ पे, 2 बनानी पड़ेंगी हमें अंदर, लेकिन वो फ्यूज हुई होती हैं। ये देखो, ये मैंने फ्यूजन दिखा दी और ये अंदर दिखा दी विंग्स के, राइट। उसके बाद कौन सा वर्ड होगा, उसके बाद आएगा एंड्रोशियम। तो ये इसकी एस्टिवेशन मैंने कैसी बनाई है, देखो वैक्सिलरी एस्टिवेशन बनाई है, ओके। और ये मैं बना रही हूँ इसके एंथर्स। अब ये देखो, एक अकेला, बाकी 9 बना दो, एक को अकेला कर दो, बाकी 9, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये देखो, ये 9 और ये अकेला, ओके। और अंदर इसके बना दो गाइनोशियम। वो कैसे बनेगी बच्चों, गाइनोशियम कैसे बनाऊंगी, मैंने बताया इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, मार्जिनल, तो मैं वैसे ही बनाऊंगी। ये देखो, ये मैंने पहले आपको बना के भी दिखाई थी डिस्क्रिप्शन में, ये देखो, राइट। और ऊपर ये बना देंगे हम यहाँ पे मदर एक्सिस, मतलब ये मदर एक्सिस पे लगा हुआ है। मदर एक्सिस याद है, ये देखो, ये अगर ये डॉट जो मैंने लगाई है, ये देखो, अगर यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है तो ये इसकी क्या है, मदर एक्सिस है। क्लियर। तो ये था हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिली की डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहीं पे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, फैबेसी और लेग्यूमी नोज़े।